शुक्रवार को जानकी नगर के ठाकुर उच्च विद्यालय कीड़ा मैदान में पहुंचे तेजस्वी यादव। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा इलेक्शन सर पे है और यही कारण है कि सभी दिग्गज नेता हर जगह पहुंचने का प्रयास में लगे हुए हैं। इसी क्रम में इंडिया गठबंधन से राजद प्रत्याशी बीमा भारती के लिए चुनावी प्रचार हेतु तेजस्वी यादव के साथ साथ अलीपुर के पूर्व विधायक अब्दुल बारी सिद्दीकी, वीआईपी के मुकेश सहनी, पूर्व विधायक दिलीप कुमार यादव, पूर्णिया लोकसभा प्रभारी के साथ साथ राजद के कई दिग्गज चुनाव प्रचार में शामिल थे। इस सभा में कोई परिंदा भी पर न मारे, इसके लिए बनमनखी के एसडीपीओ हुलास कुमार और जानकी नगर थाना के प्रभारी अपने दल बल समेत सभी पुलिसकर्मी तैनात दिखे। आपको बता दें कि ये चुनावी सभा में लोगों में थोड़ा जोश तो आया है, लेकिन दबी आवाज में कुछ और बोलने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे कैमरे पे बोलने से इनकार करते हुए कई लोग ने कहा कि इस बार कुछ और। आपको बता दें कि इस सभा में बहुत सारे लोग ग्रामीण भी पहुंचे थे। लगभग 1000-2000 के लोगों में यहाँ पर भीड़ दिखाई दिया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आवाज आपका 24 और आपके साथ है MS परदेसी। महागठबंधन प्रत्याशी हम लोग बता देंगे मैडम बीमा भारती 3.5 लाख वोट से जीत रही है। आप क्या कर रहे हैं? सब हवाबाजी है। आप जाके जमीनी स्तर से पता कीजिए, तब पता चलेगा। 3 नंबर पर जाएगा। कौन जाके 3 नंबर? बीमा भारती 3 नंबर पर जाएगा। 3 नंबर नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है MS परदेसी। जी हाँ, अभी जानकी नगर में है और यहाँ पे तेजस्वी यादव का सभा हुई थी, वहीं पर हम मौजूद हैं। आइए जानते हैं लोगों से कि इस बार इस पूर्णिया इलेक्शन में महाकुंभ में त्रिकोणीय, एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ NDA गठबंधन और तीसरा निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव। तो ऊंट किस करवट बैठती है ये देखने वाली बात है। और इस तरीके की सभा करके क्या लोग वोट देंगे या नहीं, दबे जुबान लोग बोल रहे हैं कि हम लोग हेलीकॉप्टर देखने यहाँ आए थे, लेकिन छाप तो वहीं पड़ेगा। जानकी नगर से MS परदेसी। क्या समझ में आ रही है कि पूर्णिया की जनता किस ओर जाएगी? पूर्णिया की जनता जो जनसेवा है पप्पू यादव का वो किसी को नहीं है। कैची छाप, ओनली वन कैची छाप। क्या कह रहे हैं? इतना बड़ा सभा में आया, ओनली वन कैची छाप बोल रहे हैं। सिर्फ कैची छाप को वोट मिलेगा। हाँ। क्योंकि कर्म भूमि उसका जानकी नगर है, कैची छाप का। अच्छा। पप्पू यादव का कर्म भूमि जानकी नगर है, यहाँ से कैची छाप के अलावा और किसी को वोट नहीं मिलेगा। जनसेवा है जी। आप और एक बात जान लीजिए कि पप्पू यादव को यहाँ व्यक्ति विशेष जानता है। अभी आप बीमा भारती जो आई है, पूछिए कौन सा पंचायत में जानकी नगर पड़ता है, वो नहीं बता पाएगी, उसको पता ही नहीं। और आप पप्पू यादव के पास चल जाइए, आप व्यक्तिगत नाम पूछिएगा जानकी नगर का, अगर तो व्यक्तिगत नाम वो बता सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हर एक वार्ड, हर एक पंचायत को वो जानते हैं अच्छे तरीका से। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के हर एक वार्ड, हर एक पंचायत को वो जानते हैं, हर किसी को वो जानते हैं। हर जिस व्यक्ति से एक बार 20 साल कहाँ थे, ससुराल चल गए थे 20 साल के पप्पू यादव। क्या 20 साल कहाँ थे पूर्णिया छोड़ के? बीजेपी टीम है, बीजेपी को जिताने के लिए यहाँ ठहरा हुए हैं निर्दलीय से। जी 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 जी। ये लोग क्या बोलेंगे? ये लोग गणित के बारे में मालूम है कहाँ? पूर्णिया से महागठबंधन प्रत्याशी हम लोग बता देंगे मैडम बीमा भारती 3.5 लाख वोट से जीत रही है। आप क्या कर रहे हैं? सब हवाबाजी है। आप जाके जमीनी स्तर से पता कीजिए, तब पता चलेगा। 3 नंबर पर जाएगा। कौन जाके 3 नंबर? बीमा भारती 3 नंबर पर जाएगा। 3 नंबर लालटेन छाप। कैंची चलेगा इस बार, सिर्फ कैंची चलेगा और कुछ नहीं। आप लोग बोलिए। लालटेन छाप।
जी वो जखनी जवन वोट दिल तक हमारे माननीय नेता थे श्री यादव जी आए थे जानकी नगर। ये जो चुनाव है, भले आपको लगता है ये चुनाव मेला नहीं है, ये चुनाव हम सबों के लिए, खास करके गरीबों के लिए, अकलियत के लिए, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा और गरीब लोगों के लिए, गांव के लिए ये चुनाव इसमें बार का मतलब जीवन मरण वाला चुनाव है। चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष जी और 13 करोड़ युवाओं के अरमान, बिहार के भविष्य और तेजस्वी प्रसाद यादव जी, नौकरी का मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हम लोग यहाँ उपस्थित वीआईपी प्रमुख मुकेश सहलू जी और पूर्व मंत्री, राजद के वरिष्ठ नेता, विधान पार्षद जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, माननीय विधायक मीनापुर मुन्ना यादव जी और आपके बीच में मातृत्व शक्ति की पहचान रखने वाले अति पिछड़ा की बेटी जो प्रत्याशी है बीना भारती जी, हम चंद मिनट में आप लोगों के बीच कुछ कहना चाहेंगे। इस कार्यक्रम में हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथीगण और दूर दराज से आए हुए हमारे माता एवं बहनों, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। आज यह चुनाव की समय है और हमारे नेता का आप सुनने आए हैं। मैं विशेष नहीं कहना चाहती हूँ। अब यहाँ पर जो परिस्थिति बना हुआ है यह पूर्णिया की नहीं पूरे देश की बना हुआ है और यहाँ बीजेपी के लोग जिस तरह से जुमलाबाजी करने का काम किया है, या पूर्णिया में भी आने का काम किया। पूर्णिया में उन्होंने 2014 में भी कहा था कि कोसी सीमांचल में एयरपोर्ट का चालू करेंगे। अमित शाह भी आए थे, उन्होंने कहा के गया था एयरपोर्ट चालू हो गया। यह जुमलाबाजी की सरकार है, यह बीजेपी को हटाना है, संविधान को बचाना है, या देश को बचाना है। हमारे भाई आदरणीय एसपी यादव जी ने जो 17 सालों में नहीं हुआ था, वह 17 महीनों में हमारे युवा को 5 लाख नौकरी देने का काम किया है। बनमनखी के हमारे बुजुर्ग, अभिभावक, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी, आज के चुनावी जनसभा में सबसे पहले आप सब लोगों का स्वागत करते हैं, आप सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं। और लालू जी ने बीमा भारती जी के हाथों में लालटेन थमाने का काम किया है, पूर्णिया से इनको प्रत्याशी बनाया है और हम आप सभी लोगों से अपील करने आए हैं कि एक एक वोट जो है हमारी बहन बीमा भारती जी को लालटेन पर बटन दबा करके भारी मतों से विजय बनाने का काम करें। ये मामूली चुनाव नहीं है, ये देश को बनाने का चुनाव है। ये चुनाव देश के संविधान, लोकतंत्र, भाईचारा को बचाने का चुनाव है। भाजपा का हवा टाइट कर दिया है हम लोग। वो लोग 25-25, 30-30 हेलीकॉप्टर लेके घूम रहे हैं, अकेले हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए। मेरा 50वां लगभग 50 सभा है। आप महसूस कर सकते होंगे मेरी आवाज बैठ गई है। मेरा आवाज बैठा तो है लेकिन भाजपा को भी बैठा दिया बिहार। तो तेजस्वी भी अपनी बहन के साथ खड़ा होने का काम करेगा। यहाँ से फैला करके आप लोगों से विनती करनी है, वोट मांगनी है। इनको आप लोग जिताइएगा तो लालू जी और राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत होगा। मुकेश सहनी जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद। जैसे हमारे पूर्वज ने 250 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ साथियों। आज हम लोग वही लड़ाई लड़ रहे हैं।
पहले ये देश गुलाम था, हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़ा तब जाके देश आजाद हुआ। जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया, एक लोकतंत्र दिया साथियों। और उस लोकतंत्र में आपके पास एक अधिकार दिया। वो अधिकार क्या? आपके वोट से राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री आपके वोट से बनेगा साथियों। 2014 में मोदी जी आए, आपको और हमको से वादा किया। उन्होंने कहा कि हम आपके अच्छे दिन ले आएंगे। उन्होंने कहा कि देश के युवा को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, हमारे किसान भाई को आमदनी दोगुनी कर देंगे, हर गरीब का पक्का घर देंगे। उन्होंने कहा कि विदेश में काला धन है उसको लाएंगे, हर किसी के खाता में 15-15 लाख रुपया दे देंगे। और आपको हमको लगा कि हमारे अच्छे दिन आएंगे, हमारे बच्चे को नौकरी मिलेगा, हमको पक्का घर मिलेगा, विदेश से काला धन आएगा वो हमको मिलेगा। और आप उसके जाल में फंसकर आपने उनको वोट देने का काम किया। आज देखिए देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। आप बताइए मुझे, क्या 2 करोड़ युवा को हर साल नौकरी मिला क्या? अगर नहीं मिला तो उसको बदलने की जरूरत है। तो क्या बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या हमारा किसान भाई को आमदनी डबल हुआ क्या? तो बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या विदेश से काला धन आया? जब नहीं आया तो ऐसे सरकार को बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो साथियों, अगर सरकार आपसे वादा करे वो पूरा न करे तो आप जनता मालिक है, उसको बदलिए। पूर्णिया की जनता किधर जाती है? देखिए, सीधी सी बात है, देश में 2 धारा है। एक धारा है जो संविधान बचाने की, राष्ट्र बचाने की बात करता है, दूसरी धारा है जो संविधान मिटाओ देश मिटाओ, देश तोड़ो। तो जनमानस संविधान बचाने की बात कर, जब संविधान बचेगा तो देश बचेगा, देश बचेगा तो हम सब बचेंगे। इसलिए देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। पूर्णिया के आम और आवाम को मैं कहना चाहता हूँ, बिहार की जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। ऐसे सपोलियों को पूर्णिया की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये कहेंगे कि जो 2 विचारधारा की धारी हम हमारे नेता लोग जो बोल के गए हैं, 2 विचारधारा चल रही है, एक तरफ अंधेरा है, एक तरफ उजाला है। क्या परिचय हुआ? मोहम्मद तारिक अनवर।